प्रणाम। संतोष सर, चरण स्पर्श। पांडे सर, आपको भी चरण स्पर्श। अरविंद, और मेरे प्यारे प्यारे सितारों, आप सभी को भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। और आप लोग जो हमारे लिए आज किए, इसकी जरूरत नहीं थी। आप सभी हमारे दिलों में बसते हो। अगर आप आज का प्रोग्राम नहीं भी करते तो हमें कोई दुख नहीं था और ना ही हमें कोई शिकवा शिकायत थी। आपकी बस हम ये सारे शिक्षक यही कामना करते हैं कि जब आप किसी पद पर खड़े हो और तब हमें ये कहने का मौका मिले कि नहीं, मेरा बच्चा है। आज मेरा बच्चा IAS है, टीचर है, एक डॉक्टर है, तभी वो जो खुशी होती है ना, वो बयान नहीं कर सकते। और आप सबों को मुझे उस रूप में देखना है। जब उस रूप में आप मेरे सामने आकर खड़े होंगे, तब मेरे लिए सच्ची वो क्या गुरु दक्षिणा होगी। आज मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे उस दिन देखना है आप लोग, जब आप मेरे सामने आके कहोगे मैम मैं टीचर बन गया, मैम मैं डॉक्टर बन गया, मैम मैं इंजीनियर बन गया। तब मैं कहूंगी आज सच में आप मेरे बच्चे कहलाने के लायक हो। और मेरे विभाग का सफर इनके साथ मेरी 2 हाथ थे, एक सुमली मैम और दूसरी वजिया मैम, जो आज नहीं है यहाँ पर। किसी कारणवश आज वो नहीं आ पाई। मैंने जब हिंदी विभाग में अपना सफर शुरू किया, तब ये मुझे थामी थी, बोली थी मैम कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे कहना। और कुछ भी परेशानी होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मैं कहती मैम थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना, मुझे नहीं आ रहा है ये। तो फिर कहती थी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हम लोग साथ में मिलकर कर लेंगे। फिर तुरंत मैं फोन घुमाती थी वजिया मैम को, कहती थी मैम मेरे से आज मार्क्स फाइल नहीं बन रहा है, बहुत 190 स्टूडेंट का मार्क्स फाइल मैं नहीं बना सकती अकेले, आप जल्दी आओ मेरे डिपार्टमेंट। तो फिर वो भागती हुई आ रही, कभी वो चल के नहीं आती थी, एकदम दौड़ेगी सीढ़ी से, पूरा दौड़ दौड़ के आएगी। तो क्या प्रॉब्लम है, आपसे तो कुछ नहीं होगा, तो आपके बिना क्या कर सकती हूँ। तो फिर आएगी, बैठेगी एक साइड सुमली मैम, एक साइड वजिया मैम, और फिर सर आएंगे क्या हुआ, तो कह रहे थे कि नहीं सर कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तो हम लोग सर को स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे कि सर को कुछ ये हो, नहीं सर कुछ नहीं, अरे तुम लोग भी कुछ बात कर रहे थे ना मेरे आने से पहले, तुम लोग रुके, नहीं सर कुछ भी नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही बात कर रहे थे। तो फिर सर बोलते थे, बैठ जाते थे, और फिर वजीर मैम से पूछते थे अच्छा बताओ तो उर्दू में इसको क्या कहते हैं। तो फिर वो कहती थी चुपके से कहेंगी मैं ना सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट की नहीं हूँ, मैं हिंदी डिपार्टमेंट की भी हूँ, और वैसे सर उर्दू के सवाल पूछते हैं ना, मैं घर से नहीं आऊंगी, मुझे ना डर लगता है उनसे कि मुझसे वो उर्दू के सवाल पूछते हैं, और अगर मैं नहीं सकती तो फिर बोलेंगे कि कैसी टॉपर है, सकती ही नहीं है। तो फिर मैं बोलती हूँ अरे सर को ना बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, मतलब हर लैंग्वेज को सीखने का, तो अच्छी बात है ना, आपके जो स्टूडेंट आते ही नहीं है, कम आते हैं, आप कम से कम सर को भी कुछ वर्ड बता दिया करें आके। तो फिर बोलती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी घर से, लेकिन नहीं करते करते जब भी मैं बुलाती वो आ जाती थी। और फिर सफर शुरू हुआ मेरा यहाँ आना। मैं महिला कॉलेज से लगी, मैं वहां से भी रोते हुए आई थी, रोते हुए इसलिए कि
नहीं, सुचिता मैम बहुत प्यार मिला मुझसे, बहुत प्यार करते थे वो अपनी बेटी की तरह। लास्ट दिन जब मैं मिल के वहाँ से आई तो रोते रोते आई कि मुझे मत भेजिए, नया माहौल है, मैं कैसे करूँगी, कोई मुझे अपनाएगा नहीं अपनाएगा। तो बोली कि माहौल जैसा भी हो, तुम्हें अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से उसको बनाना है, और कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई भी गलती मेरे सामने आए, सुनने को मिले मुझे कि पिंकी ऐसा की और अच्छा नहीं पढ़ाती है, अच्छा से मतलब दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करती है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जिस दिन मैं ये सुनी कि तुम्हारी शिकायत मेरे पास आ रही है, उसी दिन से मैं बोलूंगी कि पिंकी मेरी स्टूडेंट नहीं है। तो फिर मैं कहती थी कि मैम ऐसा मैं वादा करती हूँ कि जिस दिन मेरी शिकायत आपके पास आएगी कि पिंकी अच्छा यूनिवर्सिटी में जाके अपना व्यक्तित्व नहीं बनाएगी या कुछ ऐसा नहीं की, उस दिन मैं डिपार्टमेंट छोड़ दूंगी और उस दिन से मैं नहीं जाऊंगी। तब मैम बोली ठीक है, ये वादा रहा और शिकायत नहीं आनी चाहिए। फिर जब मैं पहली बार डिपार्टमेंट आई तो सर से मिली। सर ने मुझे अपनी बेटी की तरह से ट्रीट किया, मतलब आई बैठी, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाई, उसके बाद सर मुझे कुछ किताबों के बारे में बताया और बोले कि आज से आप पढ़ाना शुरू कीजिए। तो मैं बहुत डरी हुई थी, मैं बोली नहीं सर, आज ना मैं कुछ तैयार नहीं हूँ, कल से पढ़ाऊंगी। तो सर बोले ठीक है, पर कुछ किताबें ले लीजिएगा जिससे आप पढ़ा सकेंगे। तो आज तक मैं वो किताबें नहीं ली, इसका अफसोस है मुझे कि सर की ये बात फिर मानी मैं। तो थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम थी मेरे पास, और फिर मैं सुमली मैम से बोली कि मैम सर कुछ किताबों के बारे में बोले हैं लेकिन मैं नहीं ले पाई। तो कहते थे, मैम कहती ठीक है ना, फर्स्ट सैलरी जब आएगी आपकी तब ले लीजिएगा और धीरे धीरे लीजिएगा, सारी किताबें एक साथ नहीं लीजिएगा। तो मैं बोली ठीक है मैम, मैं ऐसे ही करूंगी। फिर सर एक सूरज की तरह हम दोनों को रोशन किए, एक पिता की तरह मार्गदर्शन किए। मुझे लगा ही नहीं यहाँ डिपार्टमेंट में आके कि सर मेरे गुरु हैं या सर की मैं ये साथ काम कर रही हूँ। सर ने हमेशा मुझे पिता की भांति मार्गदर्शन किया। मैं कुछ गलती करती थी तो बोलते थे कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, धमकाते नहीं थे, कभी डांटते नहीं थे, बस कहते थे कि ऐसा करना है वैसा करना है, और मैं मानी। सर ने कभी मुझे छोड़ के या सुमली मैम को छोड़कर लंच नहीं किया। मैं इंटरनल लेती थी लंबे समय तक, 2:30 बजे तक, कभी 3 भी बज जाता था। सर अपना आते थे टेबल पे, हमारे जिधर बैठते हैं, लंच बॉक्स खोलेंगे, फिर सब तरफ देखेंगे, खोजेंगे हम लोग को कि पिंकी कहाँ गई, सुमली कहाँ गई। तो देखते थे कि मैम लोग तो है ही नहीं, अपना इंटरनल में बिजी है। तब सर टिफिन खोले रहते थे, फिर बंद कर देते थे और 5 मिनट तक वेट करेंगे, फिर नहीं हम लोग आएंगे तो मेरे पास चल जाएंगे एक बार कि नहीं हुआ है खत्म, जी सर 5 मिनट। फिर मैम के पास जाएंगे, नहीं हुआ है, नहीं सर 5 मिनट। फिर 3:30 बज जाए या 4 बज जाए, हम सब साथ में ही लंच करते थे। सर कभी हम दोनों को अकेले छोड़ के कभी नहीं खाए। फिर ऐसे ही सफर चलता रहा। अधर सर थे, राधिका दीदी थी और आज भी है, और हम लोग का जो सफर रहा बहुत अच्छा रहा। सर मेरे सिर्फ सर नहीं है, मैं इन्हें पिता की तरह मानी। मेरा विभाग में जितना समय बीता, मैं सिर्फ अपने घर सोने के लिए जाती थी। 5, कभी कभी 6, कभी कभी 7 बजे मैं पहुंचती थी और कुछ नहीं, खाती पीती थी, सो जाती थी, और कुछ अगर दूसरे दिन का कुछ वर्क रहा वो करती थी, फिर सो जाती थी। फिर सुबह वही आने के लिए रेडी होना, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से इतना प्यार था कि मेरे 5 CL बचे हुए, और तो मैं नहीं लिखी अभी तक 5 CL बचे हुए, सारे टीए असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट कहते थे,
आपके तो इतने सारे सीएल हमें दान कर दीजिए। तो कहती थी नहीं, वो भले ही मेरे सीएल चले जाए लेकिन मैं छुट्टी नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ रहना ज्यादा पसंद है उसके मुकाबले ही घर पे रहना। तो मेरे सीएल बचे, मैं आती रही, पढ़ाती रही, और फिर मैम आई, वही रूटीन चला। हम लोग जब भी लंच करते थे मैम को बोलती मैम चलिए लंच करते हैं।